जय हिंद। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, बस मैं यही कहूंगा। आज के इस वीडियो में भारतीय रेल में कार्यरत सबसे बड़े कैडर ट्रैक मेंटेनर की बात करेंगे। ट्रैक मेंटेनर अपने आप को सबसे शोषित और पीड़ित कैडर भी कहते हैं और कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है। और ये शोषण और पीड़ा प्रताड़ना के वजह से दो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बनता है। एक सिचुएशन ऐसा बनता है जहां पे शोषण न सह पाने की वजह से कर्मचारी सुसाइड अटेम्प्ट करता है, और दूसरा सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसा है कि शोषण और प्रताड़ना के वजह से रनओवर के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सुसाइड अटेम्प्ट पे बात करते हैं, उसके बाद रनओवर पे भी बात करेंगे। एनसीआर जोन के स्वर्गीय श्री रमेश यादव जी जो अवकाश न मिलने की वजह से सुसाइड कर लिए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए एनसीआर जोन के समस्त ट्रैक मेंटेनर के साथ साथ दूसरे जोन के सभी ट्रैक मेंटेनर एक सुर में अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए जो आवाज उठा रहे हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है और यह समय की डिमांड भी है। इस घटना को लेकर भारतीय रेल के सभी जोनों के ट्रैक मेंटेनर के मन में भारी रोष है और इसी वजह से लगभग हर मंडल में शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च निकाला गया। और इसमें ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और न्याय न मिलने तक ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ न्याय मिलने की संभावना होगी। क्योंकि हमने कुछ वर्ष पहले भी ऐसी घटना शोलापुर मंडल में स्वर्गीय बबलू कुमार जी के रूप में देखा था और इस टाइप के घटना हर वर्ष देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे न्याय न मिलना शोषण और प्रताड़ना को बढ़ावा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है, जो ट्रैक मेंटेनर से संबंधित यूनियन AIRTU एंड RKTA है वो तो ध्यान दे ही, साथ ही साथ जो फेडरेशन है और अन्य यूनियन जो ट्रैक मेंटेनर हितैषी अपने आप को बताते हैं वो भी खासकर इस मुद्दे पे ध्यान दे। और ये मुद्दा है रनओवर का मुद्दा। जी हाँ, जो कर्मचारी अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हुए शहीद हो जाते हैं वो कर्मचारी का कम से कम 1 वर्ष का फाइल खुलवाया जाए और उसके फाइल में देखा जाए कि पिछले 1 वर्ष में उसको कितना चार्जशीट मिला है और चार्जशीट मिला है तो किस कारण से मिला है, वो कितना अब्सेंट हुआ है और अब्सेंट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कितना अवकाश मिला है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन सब इन्वेस्टिगेशन से एटलीस्ट यह पता चल जाएगा कि जो कर्मचारी ड्यूटी के क्रम में शहीद हुआ है वो क्या वास्तव में मानसिक रूप से प्रताड़ित था, क्या वो भी इस शोषण और प्रताड़ना का शिकार था, क्या वो अनुपस्थित अवकाश या चार्जशीट के वजह से मेंटली टेंशन में था, क्या वो मानसिक रूप से टेंशन में ट्रैक पे उतरता था, ड्यूटी करता था, जिस वजह से ये घटना बढ़ रही है। क्योंकि वर्तमान में जो देखा जा रहा है आए दिन जो रनओवर की संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मेंटली जो डिस्टरबेंस वाला समस्या है ये एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। क्योंकि जब मेंटली रूप से आदमी परेशान रहता है तो कई बार वो दूसरे दुनिया में चला जाता है, वो अपना ड्यूटी कर रहा होता है, वो अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा होता है, लेकिन टेंशन में वो कुछ और सोच रहा होता है और उसको ना तो गाड़ी दिखाई देती है ना गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और वो कहीं ना कहीं चपेट में आ जाता है।
तो इस मुद्दे पे AIRTU, RKTA और खासकर फेडरेशन जो अपने आप को ट्रैक मेंटेनर का वेलविशर कहते हैं, उनको माननीय रेलवे बोर्ड और माननीय रेल मंत्री के साथ मिलके एक ऐसा लॉ बनवाना चाहिए, एक ऐसा रूल इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जिससे शोषण और प्रताड़ना रुके और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट का क्रिएशन किया जा सके, खुशनुमा माहौल बनाया जा सके, जिससे कर्मचारी खुशी खुशी ज्यादा वर्क भी कर ले और टेंशन फ्री रहे और अपने आप को सुरक्षित कर सके। और साथ ही साथ जो संसाधन का अभाव है, जैसे रक्षक यंत्र नहीं दिया जा रहा है, तो इस रक्षक यंत्र का भी जल्द से जल्द ट्रैक मेंटेनरों को डिलीवरी दिलवाना चाहिए। तो ये सब इम्प्लीमेंट करवा के हम ट्रैक मेंटेनर की जान को सुरक्षित कर सकते हैं। तो साथियों, हजारों ट्रैक मेंटेनर के फीडबैक के उपरांत ये कहा जा सकता है कि ये जो दोनों सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं शोषण और प्रताड़ना के उपरांत ही क्रिएट हो रहा है। एक जो केसेज होता है रनओवर का, इसमें हमारे पास कोई पर्याप्त एविडेंस होता नहीं है, लेकिन जो दूसरा सुसाइड का केस है, इसमें हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि न्याय न मिलने तक हमें इस पे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस के बाद भी अगर हम दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाए तो फिर हम हैप्पीनेस इन्वायरमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, शोषण प्रताड़ना मुक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको न्याय न मिलने तक इस पे संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस न्याय के संघर्ष में NCR जोन के ट्रैक मेंटेनरों की तरफ से जो भी आह्वान होगा, हमारे तरफ से पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। और सिर्फ हमारे तरफ से ही नहीं, भारतीय रेल के समस्त 3.5 लाख ट्रैक मेंटेनरों की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसलिए न्याय न मिलने तक आप अपना संघर्ष जारी रखिए और इस वीडियो को सभी ट्रैक मेंटेनरों के बीच दबा के शेयर कीजिए। मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसको शेयर अवश्य कीजिए और अपना क्या राय है इस पे कमेंट अवश्य कीजिए कि आप इस मुद्दे पे क्या चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।